The National Testing Agency on Friday announced that the re-examination for NEET UG 2026 will be conducted on June 21st, nearly 2 weeks after the medical entrance examination was cancelled over alleged paper leaks. Education Minister Dharmendra Pradhan said that NEET will be held in computer-based mode next year. Candidates can choose their own exam center and 15 extra minutes will be provided to NEET aspirants appearing for the re-exam. No application forms are required for the NEET re-exam and admit card will be issued by June 14th. The agency also urged candidates and parents to rely on official communication channels for updates related to the examination. The announcement comes 2 days after Union Education Minister Dharmendra Pradhan chaired a high-level meeting with senior officials to discuss modalities for conducting the re-examination in a safe, transparent and credible manner. NEET UG 2026 conducted on May 3 was cancelled by the NTA on May 12 following allegations of a coordinated paper leak. Delhi court recently granted 7 days CBI custody of 5 accused arrested in connection with the alleged paper leak case. The accused include Mangilal Biwal, Dinesh Biwal, Vikas Biwal, Shubham Kainar and Yash Yadav. The cancellation of the examination triggered protests by students' organizations across several states, with opposition leaders also questioning the credibility of the examination system and demanding accountability from authorities. अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहां चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकालें।